भागवत जी का पहला श्लोक बड़ा ही पवित्र श्लोक है। संभवतः सबके मन में यह श्लोक व्याप्त है, सबको याद भी होगा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत स्वरूप में, चित स्वरूप में है भगवान और आनंद स्वरूप में। इस संसार में यदि सत कुछ है तो केवल परमात्मा। परमात्मा का नाम सत्य है, परमात्मा का धाम सत्य है और परमात्मा की लीला, परमात्मा का रूप सत्य है। अच्छा, कभी किसी को यह कहते नहीं सुना होगा त्रिपाठी जी आपने कि लाल लाल नोट सत्य हैं, हरे हरे नोट सत्य हैं। यही कहते सुना होगा कि राम नाम सत्य है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त इस संसार में कुछ सत्य है ही नहीं। इसलिए वह परमात्मा सत्य स्वरूप है। फिर आया चित। चित माने प्रकाश। अरे परमात्मा के प्रकाश से ही ये सारा संसार प्रकाशित है। इसलिए भगवान सत्स्वरूप भी है और प्रकाश स्वरूप भी है। फिर तीसरा शब्द है आनंद। वह परमात्मा आनंद के स्वरूप भी है। और मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोकेषु पासि, श्री करते त्रैलोकेषु पासि, सो सौख्य धाम राम यश नाम, अखिल लोके दायके विश्राम, सो सौख्य धाम राम यश नाम, अखिल लोके दायके विश्राम। आनंद के सिंधु। और देखो, हम सब आनंद सिंधु के एक बिंदु को प्राप्त कर रहे हैं तो कितने आनंदित हैं। और विचार करो, जो स्वयं इस आनंद का सिंधु है वह कितना दिव्य होगा। तो भगवान का रूप सत्य, चित और आनंद से परिपूर्ण है। किस लिए है? तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करने के लिए। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। इन तीन प्रकार के तापों को जो नष्ट करने की सामर्थ्य रखे वह है परमात्मा, सच्चित आनंद स्वरूप। ऐसे परमपिता परमात्मा श्री बालकृष्ण को हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो कृष्ण स्वरूप है। हम सब उस पवित्र तीर्थ की ओर चलते हैं जहां 88,000 सद्गृहस्थ संत बैठे हैं। उन 88,000 संतों के मध्य में श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। उन सूत जी महाराज से शौनकादिक संतों ने कहा कि भगवान
हमें भगवत प्राप्ति का कोई साधन बताइए, कोई मार्ग बताइए। देखो, संतों के पास जाओ तो संसार का दुख मत सुनाओ कि बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, स्वामी जी अनुकूल नहीं है। ये तो सबके साथ है। संतों के पास जाओ तो बस यही प्रश्न करो कि हे भगवान, ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा, ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी। आज यही प्रश्न श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक संतों ने किया कि भगवान की प्राप्ति का सबसे सुलभ साधन क्या है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। भगवान की प्राप्ति का सर्व सुलभ साधन है भगवान की कथा। देखो, भगवान से प्रेम दो ही प्रकार से होगा। पहला, जब भगवान की कथा, भगवान का यश श्रवण करोगे। ऐसे बैठा में दिक्कत हो तो कुर्सी में आ जाओ। भगवान का यश श्रवण करोगे तो भगवान के यश को सुनने के बाद उनकी प्राप्ति की लालसा मन में बढ़ेगी। अथवा भगवान के रूप माधुर्य को देखोगे तो जब रूप माधुर्य को देखोगे तो मन में कामना जगेगी कि इनसे मिलना कैसे हो। ये दो ही साधन है, या तो कान या तो नेत्र। कई ऐसे उदाहरण हैं ग्रंथों में कि भगवान के चर्चा को सुनकर के भगवत प्राप्ति की आकांक्षा ने जन्म ले लिया। विभीषण ने कभी राम जी को देखा नहीं था, पर जब हनुमान जी ने कथा सुनाई तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, तो सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। भगवान के यश को सुना तो विभीषण के मन में भावना आ गई कि भगवान का दर्शन हो। और जब सामने आए तो बताया भी कि प्रभु आपको प्राप्त करने की आकांक्षा तभी तो जन्मी जब आपकी कथा को सुना। कि श्रवण सुजस सुनी आयहूं प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। जब आपकी कथा को सुना तब आपसे मिलने की आकांक्षा ने जन्म लिया। और ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने भगवान के चित्रपट को देख लिया और भगवान से मिलने के लिए आए तो फिर यहीं के रह गए। रसखान दिल्ली दरबार में थे। यहां कि गोसाई जी वहां गए अपने किसी भक्त के यहां, तो रसखान जी भी बैठे थे। तो रसखान जी ने पूछा कहां से आए हो बाबा जी। बताया गोसाई जी ने कि हम वृंदावन से आए। बोले वहां क्या है? तो बिहारी जी का, ठाकुर जी का चित्रपट लिए थे, उस चित्रपट को दिखा दिया कि ये है वहां। और जब से देखा उस चित्रपट को तो रसखान फिर उस रूप वाले बालक को खोजते 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 वृंदावन आई। जब संसार में उस रूप का कोई नहीं मिला और वृंदावन में मिला तो फिर वृंदावन से वापस नहीं गए रसखान, यहीं वृंदावन में ही रह गए। क्यों? ये भगवान के रूप का जादू है।
भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन करके रसखान यहीं के रह गए। ये कोई त्रेता द्वापर की बात नहीं है, इस कलिकाल की बात है। ऐसे कई भक्त हैं जिन्हें भगवान से प्रेम हुआ है तो केवल सुन करके अथवा उनके स्वरूप को देख करके। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भगवत प्राप्ति का सर्व सुलभ साधन है भगवान की कथा। और कौन सी कथा जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े देवता भी जिसके लिए लालायित रहते हैं, उन्हें यह भगवान की कथा सुलभ नहीं। उन संतों ने कहा कि महाराज बात कुछ समझ में नहीं आई, देवताओं को भी कैसे दुर्लभ है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, तक्षकः सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी। तब परीक्षित अपने मोक्ष की परिकल्पना से गंगा तट पर आए और गंगा तट पर सभी संत आने लगे। उन संतों के मध्य में श्री सुखदेव जी का भी मंगलमय पदार्पण हुआ। और जैसे ही हरि चर्चा प्रारंभ करने को हुए सुखदेव जी, उसी क्षण देवता आ गए। हाथ में अमृत कलश है, अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी ने कहा, भैया कैसे आना हुआ आपका। देवताओं ने कहा, महाराज परीक्षित 7वें दिन मरने वाले हैं, 7 दिनों में मर जाएंगे, ये अमृत पिला दो आप। अमृत पीने के बाद मरेंगे नहीं। और जो आप परीक्षित को पिला रहे हो ना कथा अमृत, वह हमें पिला दो। सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता इतने उपकारी तो नहीं है, इतने परोपकारी तो नहीं है कि अपने हिस्से का अमृत और परीक्षित को पिलाने आ गए, तो बात कुछ गंभीर है। सुखदेव जी ने विचार किया और विचार करने के बाद निष्कर्ष क्या निकला कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवान् जहास्य। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां स्वर्ग का अमृत जिसे पीने के बाद बार बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। पर कहां कथा रूपी अमृत, जिस अमृत को पीने के बाद इस आवागमन के कुचक्र से मोक्ष मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो देवताओं को सुखदेव जी ने अभक्त समझा और डांट लगाई कि कहां कांच और कहां मणि। अरे भाई, कांच की तुलना मणि से नहीं की जा सकती। मणि की विशेषता है कि जिस लोहे में स्पर्श करा दो तो सोना बन जाएगा लोहा। अब कांच को स्पर्श कराओ तो क्या बनेगा? सोना कदाचित नहीं बनेगा। ऐसे ही स्वर्ग का अमृत कांच के समान है। और सुखदेव जी कहते हैं कथा रूपी अमृत मणि के समान है। इसलिए डांट लगाई और फटकार लगा करके अभक्त समझ करके भगा दिया।
कि भक्तास्ताश्च विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ है। अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, और जब डांट कर भगाया तो देवताओं की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अपने देवता। देवताओं की सुप्रीम कोर्ट कौन सी है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके शिकायत कर दी सुखदेव जी की। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो अभी निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रेष्ठ क्या है। तो स्वर्ग के सारिक संसारिक साधनों को लिया ब्रह्मा जी ने, एक पलड़े पर रखा, दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को रखा और तराजू में तौला। और जब तौला तो निष्कर्ष क्या निकला? जिस पलड़े में भागवत जी विद्यमान है वह पलड़ा नीचे ही रह गया, और जिस पलड़े में सांसारिक संसाधन स्वर्ग के विद्यमान है वह उठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम भ्रमित हो, भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भगवान की कथा भगवान का ही स्वरूप है। अरे जैसे आप लोगों ने मूर्ति देखी होगी, पत्थर की, पीतल की, अष्टधातु की, ऐसे ही व्यास जी ने भी मूर्ति की रचना की है। किस रूप में? भागवत रूपी ग्रंथ के रूप में। शब्दमय ब्रह्म है, शब्दमय ब्रह्म की रचना की व्यास जी ने।